संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है, वो सबसे महान है, उन्हें पिता से कोई छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। प्रभु का सुसमाचार है। माइकल एक कारखाने में काम करता था। ईमानदार व्यक्ति, दूसरों के जीवन में मदद आने वाला व्यक्ति, दूसरों को सहायता करने वाला व्यक्ति, अपने जान को खतरे में डालने वाला व्यक्ति, प्रतिदिन समय पे काम पे आना, कभी कभी ज्यादा काम करना। जो कारखाने में काम करता था, अपने घर के सामान उसको संभाल के रखता था। एक दिन अचानक जब वो काम करने के लिए सुबह आया, उसे कोई गंदी बदबू नाक में महसूस होने लगी। तब उसे पता चला कि कारखाने में रासायनिक जो गैस है, ईंधन है, उसका लीक हो रहा है। यहां वहां दौड़ता है लोगों को बताने के लिए, ताकि वो गैस जैसे ज्यादा लीक होगा, बहुत सारे जान जा सकते हैं। तुरंत वो दूर भाषा करते हुए लोगों को बुलाते हैं। जो कारखाने में काम करते हैं उनको आने से रोक देते हैं और जो ईंधन में काबू में लाने के लिए मशीन आते हैं, उन लोगों को बुलाकर उसको बंद करवाते हैं। जब सब कुछ शांत हो गया, बहुत सारे लोगों की जान बच गई। जो कारखाने में काम करते थे, माइकल को सम्मान करना चाहते थे, इतना नेक काम के लिए और सबका जान बचाने के लिए। माइकल को ढूंढते हुए यहां वहां भागते हैं। उनका दफ्तर में देखते हैं, माइकल नहीं। अन्य जगहों में देखते हैं, माइकल नहीं। जहां गैस लीक हो रहा था वहां जाके ढूंढते हैं, वहां नहीं। तब एक वहां का कर्मचारी माइकल को पाता है। वो दूर भाषा के समय पास फोन को हाथ में लिया हुआ है और वहां बैठा हुआ है कुर्सी पे। जब लोग उनके नजदीक जाके देखते हैं, माइकल सदा के लिए उनसे दूर हो गए थे। यानी अपने जान को खतरे में डालते हुए उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई और वो माइकल का जीवन था। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, माइकल एक साधारण व्यक्ति था, आपके और हमारे समान, और उन्होंने एक नेक काम किया। शायद वो प्रभु का वचन पढ़ते थे, प्रभु का वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते थे और उसके ऊपर चलते थे। यदि आज का सुसमाचार को आप लोग सुने, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 10, जहां पे भला गडेरिये के बारे में प्रभु यीशु मसीह हम सबों को समझाने के लिए कोशिश करते हैं और आज कहते हैं, मैं हूं वह भला गडेरिया। मैं दूसरों को एकत्र रखने के लिए कोशिश करता हूं। पिता और मैं एक हूं। और वो कहते हैं, जो मुझ में है वो कोई भी उनको छीन नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पिता ने मुझे दिया है और पिता सबसे महान है। ये प्रभु के वचन है मेरे प्रिय भाई तथा बहनों। और भला गडरिया कौन है? जो दूसरों का जान बचाता है
और प्रभु ने स्वयं वो किया। राह दिखाता है, उस राह पर चलता है और मंजिल को जानता है। ये चार चीजें हैं प्रिय भाई तथा बहनों, यदि आपका जीवन में है, आप भी भला गडेरिया कहलाएंगे। यानी अपनों को पहचानता है, राह जानता है, उस राह पर चलता है और मंजिल को जानता है। मेरे अध्यापक ने मुझे एक बार कहा था, यदि आपको सच्चा गुरु बनना है, सच्चा अध्यापक बनना है, सबसे पहले आप अपना मंजिल को जानिएगा। दूसरी बात, उस मंजिल की राह जानिएगा। और तीसरी बात, उस मंजिल पे पहुंचने के लिए सबसे पहले आप चलिएगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हम प्रभु को पहचानते हैं? क्या प्रभु को भले गडेरे के रूप में अपनाते हैं? प्रभु संसार में आए थे, हमारी मंजिल क्या है? प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना और प्रभु को क्या करना? अनुभव करना। प्रभु स्वयं हम सबों के लिए मंजिल है। प्रभु हमारी राह हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु चले हैं कठिनाइयों का रास्ता, उस दुख दर्द मृत्यु की रास्ता और दूसरों की सेवा मनोभाव की रास्ता वो प्रभु ने किया। प्रभु ने अपने जीवन को हम लोगों के लिए कुर्बान किया, माइकल के समान। लेकिन माइकल ने किससे सीखा? प्रभु यीशु मसीह से। आज का पहले पाठ देखिएगा, किस प्रकार कलीसिया आगे बढ़ रही है। पौल और बरनबास प्रभु का वचन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। वे राह जानते हैं, मंजिल जानते हैं और उस राह पर चलते हैं। राह कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं। मंजिल क्या है? लोगों को प्रभु के बारे में बतलाना। मेरी राह कौन है? क्या उस राह पर मैं चलता हूं? मेरा मंजिल कौन है? क्या प्रभु मेरा मंजिल है? यदि है, मैं कभी कतराता नहीं प्रभु का कार्य करने के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु को पहचानने के लिए, प्रभु को अपनाने के लिए। क्या मैं और प्रभु एक है? जैसा प्रभु आज का सुसमाचार में कहते हैं, पिता और मैं एक हैं। क्या हम प्रभु में हैं? क्या हम प्रभु में जीवन बिताते हैं? मेरा सोच क्या है? मेरे शब्द किस प्रकार के निकलते हैं? मेरा व्यवहार क्या है? दूसरों के लिए सहायता करने के लिए कोशिश करता हूं? दूसरों को मंजिल दिखाता हूं? दूसरों के लिए राह दिखाता हूं? उस राह पर स्वयं चलता हूं, भले ही दुख दर्द कठिनाइयों को मुझे अपनाना पड़े। मेरे प्यारे विश्वासियों, ख्रिस्ती जीवन आसान जीवन नहीं है, लेकिन मुमकिन जीवन है, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु है। हम देखें पौलुस को, कितने खतरनाक कुख्यात व्यक्ति था, प्रभु के खिलाफ कार्य करता था, क्योंकि वो मंजिल नहीं जानता था, वो राह नहीं जानता था, उस राह पर नहीं चलता था। जब उन्होंने दमस्कुस के रास्ते में प्रेरित चरित्र अध्याय 9 प्रभु को अपनाया, प्रभु को पहचाना, उन्हें राह जाना, उस राह पर चलने लगे और मंजिल तक जाने लगे। वो होना चाहिए हमारा जीवन। आइए भले गडेरिया प्रभु से प्रार्थना करें। हम सबसे पहले राह को जाने, वह है प्रभु यीशु मसीह। दूसरी बात, उस राह पर चले, वह है प्रभु यीशु मसीह का जीवन। तीसरी बात, मंजिल तक पहुंच जाए, यानी दूसरों को प्रभु को दें। आइए अपने आंखों को बंद रखते हुए कुछ समय प्रार्थना करें।
प्रभु को धन्यवाद दे मेरे प्रिय विश्वासियों आज के दिन के लिए। प्रभु को धन्यवाद दे भले घड़ेरिए होते हुए हमारे जीवन में आने के लिए, और प्रार्थना कृपा मांगे हम अपने राह को जाने, उस राह पर चले और मंजिल तक पहुंच जाएं। आमीन।